नेचर का भी अपना एक तरीका होता है समझाने का। मेरे मन में भी कभी कभी ख्याल आता था कि मैं भी सोलो ट्रिप में जा सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ नए लोगों से और नई जगहों से मतलब है। पर इस सफ़र में मैं अभी तक ये तो समझ गया था कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स ऑलवेज अबाउट द पीपल। सिर्फ प्यार में अलग होने से दर्द नहीं होता। कभी कभी अनजान शहर में आके दोस्तों से भी अलग होके देखो, तब आपको पता चलेगा। लगभग 48 घंटे के बाद मेरे दोस्त लोग मुझसे मिलने वाले थे। बहुत समय इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो घड़ी आ गई जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई और मुझे गेट पे खड़ा हुआ मेरा दोस्त सभ्य दिखता है। अब इस दो किनारों को नाव की ज़रूरत नहीं है, अब तो नदी के साथ बहना है। इस बार प्लान ये थी कि कोई प्लान नहीं, जिसमें सब राजी होंगे वही लागू होगा। सुबह के 5 बजे हम पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश। आज हमें रेस्ट करना था और लोकल साइट सीइंग करना था। ऋषिकेश में सिर्फ योगा और शांति ही नहीं, यहाँ उपद्रव भी किया जाता है, जिसमें एक उपद्रव मेरे दोस्तों के द्वारा किया जाता है और वो है रिवर राफ्टिंग। मुझे पानी से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं गया था और मेरे साथ 3 भी रुक गए थे। इसलिए हम 4 मिलकर लक्ष्मण झूला की तरफ वॉक पे चले गए। हर जगह घूमने के बाद हमें कल के लिए बस पकड़नी थी, इसलिए हम जाके बस स्टैंड के पास एक होटल में रुके जहाँ पे डॉर्मेट्री की भी सुविधा थी और वहाँ हमको 200 रुपये में डॉर्मेट्री मिल गई, जिसमें आपको ये देखो बहुत नरम है और वैसे भी बहुत कंफर्टेबल है। डॉर्मेट्री रूम है और ये सिर्फ 200 रुपये है, आपको एक बेड में मिल जाएगा। बहुत बजट फ्रेंडली रूम है, बहुत बढ़िया है। और ऊपर देखो फ़ैन लगा हुआ है, 4 फैन। और वैसे यहाँ पे एसी भी है, अगर आप गर्मी के टाइम पे आते हो तो यहाँ पे एसी भी ऑन हो सकता है। फ्री वाईफाई है, सिर्फ 200 रुपये पर बेड में ये आपको मिल जाएगा। होटल पायल और बहुत अच्छा रूम है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाकी आप देख लो। और मज़े की बात यह है कि वहाँ से हमको केदारनाथ के लिए पर्सनल टैक्सी भी मिल गई, वो भी सस्ते में। सुबह 7 बजे के अंदर रेडी होके हम निकलते हैं केदारनाथ की ओर और कुछ देर में हम ऋषिकेश की भीड़ भाड़ से दूर होके शांत पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पिछली बार हम केदारनाथ बस में जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं पहाड़ की उस खूबसूरती को देख नहीं पाया था, पर इस बार जी भर के देखने का मौका मिला। और सारे पहाड़ के ऊपर बादल उसके चमक को और बढ़ा रहे थे और कुछ ही देर में जब हम पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब हमारे रास्ते भी बादलों से भर गए। दो घंटे के बाद हम पहला स्टॉपेज लेते हैं नाश्ता के लिए। केदारनाथ जाने के रास्ते में आपको 2 संगम पॉइंट मिलेंगे, एक देवप्रयाग और एक रुद्रप्रयाग। और अभी हम रुकने वाले थे देवप्रयाग में, जहाँ से मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी के मिलन से
माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास पहुंचने के बाद हमें हिमालयन रेंज दिखना शुरू हो गया था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें पूरे पहाड़ धीरे धीरे नज़र आने लगी थी। नज़ारे जितने खूबसूरत होते जा रहे थे रास्ते उतने ही खराब, कहीं पथरीले रास्ते तो कहीं मिट्टी तो कहीं पक्की सड़कें। इसी बीच कान में एक और आवाज़ आई। हेलीकॉप्टर को देखने के बाद हमें पता चला कि हम फाटा में पहुंच चुके हैं, व्हिच इज़ द गेटवे टू केदारनाथ।